आओ जी, क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ बेटा, 43, अनसॉल्व्ड 43 क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 5.107। 5.107 क्या कहता है, द बैलेंस शीट गिवन ऑफ द सोलर पावर लिमिटेड। किसकी बैलेंस शीट गिवन है बेटा, सोलर पावर वालों की बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट 2022 और 21 का डाटा आपको गिवन है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल 22 लाख से 24 लाख हो गया। 22 लाख से कितना हो गया, एक काम करो सबको छोड़ो, सबसे पहले नीचे पढ़ो, एक मशीन पे एडजस्टमेंट गिवन है, पढ़ो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी, ड्यूरिंग द ईयर अ पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग कितने की है, 48,000 की, वो हमने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32,000 रुपए बेच दी। चलो जब आएगा तब पढ़ लेंगे। अब एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, बस हमें एक ही बात पता है कि मशीन वाले पॉइंट पे क्या है, एडजस्टमेंट। और नीचे बैलेंस शीट के नीचे दे रखे हैं नोट्स टू अकाउंट्स। क्या दे रखे हैं, जिस भी हेड को आप पढ़ो नीचे जाके एक बार चेक कर लो क्या उसका कोई सब हेड खोल के दे रखा है। तो पढ़ो सबसे पहले शेयर कैपिटल 22 लाख से कितना हो गया, क्या नीचे कुछ दिया हुआ है, इसका मतलब जरूर शेयर इशू हुआ है। शेयर इशू करना कैसी एक्टिविटी है, तो क्या लिखोगे बताओ, प्लस इशू ऑफ शेयर कैपिटल, कितना बोलो, 2 लाख, यस और नो। आगे चलो, रिजर्व एंड सरप्लस 4 लाख से कितने के हो गए, 6 लाख। नीचे देखो कुछ खोल के दे रखा है, हाँ सर, रिजर्व एंड सरप्लस में सरप्लस दैट इज बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल है। पिछले साल मेरा मुनाफा 4 लाख था, जो कि इस साल बढ़कर कितना हो गया, 6 लाख। तो पी एंड एल में प्रॉफिट कितना आएगा बोलो, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आ गया। आगे चले, अब पढ़ो क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग दे रखी है। क्या लॉन्ग टर्म बोरिंग नीचे खोल के दे रखी है, नहीं सर। 340 से कितने की हो गई, मतलब 1,40,000 रुपए के लॉन्ग टर्म बोरिंग्स रेस करी है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स क्या करी है, रेस करी है। तो क्या लिखेंगे, प्लस इशू ऑफ लॉन्ग टर्म, कितना बेटा, 2 लाख 1,40,000, कितना 1,40,000। किसी को डाउट इसमें, कितना 340 से 480 हो गई। आगे चलो फिर क्या गिवन है, ट्रेड पेबल 4,08,000 रुपए से 3,58,000 हो गए। क्या हो गए, बढ़ गए कम हो गए। तो करंट एसेट कैसी चाल चलती है, उल्टी चाल चलती है। तो करंट एसेट उल्टी चाल चलती है, करंट लायबिलिटी सीधे। तो क्या लिखेंगे, डिक्री, क्या लिखेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड, एक सेकंड, लायबिलिटी क्या है, अच्छा ट्रेड पेबल है ना, तो ट्रेड पेबल तो सीधी चाल चलेंगे। क्या हो रहे हैं, डिक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, कितने बताना, 50,000, माइनस कर दो। आगे बोलो फिर क्या है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कुछ नीचे दे रखा है, कुछ नहीं है। 154 से कितने का हो गया, 1 लाख, ये भी कम हो गया, 54,000 से कम हो गया। तो डिक्रीज इन शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, आंसर की हिंट में दिया हुआ है, ये किसकी हिंट में दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब हम मान लेते हैं कि जब भी कोई शॉर्ट टर्म प्रोविजन में कुछ नहीं लिखा होगा तो हम उसे क्या मान लेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो कुछ मत करो, फिर इसे यहां से हटा दो। तो कोई कोई पॉइंट गिवन है, तो पिछली बार वाले टैक्स को क्या मानते हैं, पेड, और इस बार वाले को क्या मानते हैं, मेड। तो बताना मेड कितना है, 54, और पेड कितना है, बोलो पेड कितना है, बोलो भाई, कमाल करते हो बेटा। प्रोविजन फॉर टैक्स कितना गिवन है पिछली बार, 154 पेड हो जाएगा, 154 क्या हो जाएगा, और इस बार मेड कितना होगा, 1 लाख। कितना पेड होगा, 1 लाख मेड होगा। भाई जब भी साइलेंट होता है तो क्या, अच्छा काम करो, क्वेश्चन में लिख लो, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के ब्रैकेट में लिख लो क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स, बुक में ही शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के ब्रैकेट में क्या लिख लो, प्रोविजन फॉर टैक्स। वी आर अज्यूमिंग दैट ये जो प्रोविजन है ना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स है। तो पिछली बार वाले 154 को क्या मान लोगे आप, पेड, माइनस कर दिया सबसे नीचे से, और इस बार वाले 1 लाख को क्या मान लोगे, मेड। हाँ या ना, इतनी बात में किसी को कोई डाउट,
आगे चलो फिर बताओ क्या गिवन है। प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एसेट साइड में नीचे खोल के दे रखा है कि मशीनरी है हमारे पास। क्या है बेटा? पढ़ो, पिछले साल मशीन कितने की थी? 20 लाख। इस बार कितने की है? पढ़ो, 25,40,000। तो मैं मशीन के लेजर में चला जाऊं। मशीन एसेट है, डेबिट में बढ़ेगी क्रेडिट में, और प्रोविजन लायबिलिटी है, क्रेडिट में बढ़ेगा डेबिट में। यहां क्या लिखोगे? बैलेंस बीडी। कितना लाख बेटा? 20 लाख। और यहां क्या लिखेंगे? 25,40,000। 25,40,000, 25,40,000, 25,40,000। कोई डाउट यहां तक किसी को? अब बोलो क्या करें। प्रोविजन गिवन है, पिछले साल कितना था? तो बैलेंस बीडी 3 लाख और बैलेंस सीडी कितना? 4 लाख। हाँ या ना? तो मशीन का बीडी सीडी, प्रोविजन का बीडी सीडी। किसी को डाउट? नीचे एडजस्टमेंट गिवन है, इस पे कोई पढ़ो। एडजस्टमेंट गिवन है, कोई पढ़ो बेटा। कहता है a piece of machinery costing 48,000। नीचे पढ़ो बेटा, नीचे एडजस्टमेंट में पढ़ो क्या लिखा है। एक मशीनरी जिसकी कॉस्टिंग कितनी है? 48,000। कॉस्ट है, कॉस्ट, लागत। कितने की लागत है? 48,000। अंडरलाइन करो कॉस्टिंग, जिस पर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन इट वाज 32,000। तो ओरिजिनल कॉस्ट 48 है, उस पर पड़ा हुआ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 32 है। तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 16,000। आज की बुक वैल्यू आ गई। आज मेरी नजर में इस मशीन की कीमत क्या है? 16। जब मैं बेचने निकला बाजार में तो कितने की बिकी? तो मुझे 4,000 का क्या हो गया? 4,000 का क्या हो गया? डाउट इसमें किसी को? आओ पोस्ट करें। इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को रखना है कि राइट ऑफ करना है? करो राइट ऑफ। प्रोविजन को डेबिट कर दो, किसके नाम से? मशीन के नाम से राइट ऑफ कर दो। कितना? 30। और मशीन के क्रेडिट में क्या लिखोगे? बाय प्रोविजन फॉर कितना? 32। बाय क्या? बैंक ब्रैकेट में सेव। कितने का बेचा है? 12,000। बाय पी एंड एल ब्रैकेट में लॉस कितने का हो गया? 4,000 का। अब समझो, ध्यान से समझने वाली चीज, जो बैलेंसिंग फिगर से निकलेगी वो ब्लू पेन से निकलेगी। निकाल ले। 3 लाख डेप्रिसिएशन था, 32 राइट ऑफ करने के बाद कम होने की बजाय 4 लाख। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल में डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 1,32,000। 20 लाख की थी, 48,000 की बेच दी। देखो ये 48,000 का पार्ट बेच दिया ना, तो कम होने की बजाय बढ़ गया। तो कितने की परचेज करी होगी? टू बैंक ब्रैकेट में परचेज 5,88,000। यस और नो? ये दो बैलेंसिंग फिगर्स आ गई। किसी को डाउट इसमें? किसी को कोई डाउट? क्लियर है? अब इसमें से मुझे 4 आइटम्स लेनी है। 4 आइटम। खरीदी कितने की, बेची कितने की, डेप्रिसिएशन साल भर में कितना लगा, और प्रॉफिट या लॉस कितना है। भाई दोनों तो होंगे नहीं, या प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। 2 इन्वेस्टिंग की एक्टिविटी एंड आइटम्स इसमें से निकल के आएंगी और 2 ऑपरेटिंग की। बोलो हाँ या ना? तो चलो बताओ, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन कितना है? प्लस डेप्रिसिएशन ऑन मशीन प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन कितना है? डेप्रिसिएशन 1,32,000 है और लॉस कितना है? 4,000। यस और नो? याद है इसमें क्या आता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद क्या आता है? दिल पे ऐड होता है, और आईआरडीपी क्या होता है? लेस होता है। मैंने फॉर्मेट को और थोड़ा छोटा करने की कोशिश करी, नहीं तो फिर यहां क्या लिखते हैं हम? प्लस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड एक्सपेंस, लेस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन फंड इनकम्स। किसी को कोई डाउट? जी क्या? ओ सॉरी, दिल पे ऐड होगा और आईआरडीपी लेस होगा। ठीक है ना? याद है ना क्या है दिल पे? डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट, लॉस और प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल्स एंड डिबेंचर्स। आईआरडीपी इंटरेस्ट रिसीव, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव,
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। क्लियर है सबको इतना? आगे चलो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बताओ प्लस सेल ऑफ मशीन कितनी है? बोलो, सेल ऑफ मशीन कितनी है? 12,000 माइनस परचेज ऑफ मशीनरी कितनी है? 5,88,000। यस और नो? किसी को डाउट इसमें? ये चार आइटम्स यहां से निकल के मेरे मेन आंसर में चली गई। ये तो मेरा क्या है? वर्किंग नोट्स। आप ऐसे वर्किंग नोट बना के आओगे, मैडम भी गद गद हो जाएगी, खुश हो जाएगी एकदम। ठीक है, आगे चलो, खत्म हो गया जी पॉइंट। अगले पॉइंट पे आओ, इनटेंजिबल एसेट 2,24,000 से सिर्फ 80,000 रह गई। देखो, जब तक क्वेश्चन ना कहे ना, आप सेल मत मानो। क्या मान लो? क्या हो गई होंगी? अमोर्टाइज्ड। क्या हो गई होंगी? बोलो, अमोर्टाइज। तो कर दो अमोर्टाइज प्लस अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। कितनी हो गई बताना? बोलो भाई, बताओ बताओ कितनी हो गई? 144। पक्का? हाँ हाँ, सेल मान ले। अनटिल अनलेस क्वेश्चन कुछ ना कहे तो आप अमोर्टाइज नहीं मान लो। हाँ सर, आप अजम्पशन मान के सेल मान रहे हो तो मान लो, ठीक है। बाकी जब तक क्वेश्चन साइलेंट है, उसको ये नहीं मानेंगे। अब गुडविल तो बहुत सारे राइट ऑफ कर सकते हैं एक बार में, कौन सी इसमें बड़ी बात है? कोई डाउट यहां तक किसी को बेटा? आगे मूव कर जाए। अब बताओ क्या गिवन है आगे? करंट इन्वेस्टमेंट। क्या बेटा? छोड़ दो इसको, छोड़ दो, छोड़ दो। इन्वेंट्री 242 से 258 हो गई, बढ़ गई, तो क्या करेंगे? माइनस। क्या? इंक्रीज इन स्टॉक। कितना बोलो? 16,000। आगे बोलो, वो क्या हो रहे हैं? ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, तो डिक्रीज। डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने? तो माइनस करेंगे ना, सॉरी, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल कितने? 50। पक्का? कुछ और रह गया? बस क्या रह गया? करंट इन्वेस्टमेंट और सीसी रह गई। वो तो ऐड करके लिख लेंगे अभी थोड़ी देर में। तो बताओ चलो क्या आ रहा है? ये 2 लाख आ गया बाहर की तरफ, 2 लाख और 1 लाख करो, कितने हो गए? 136 2। पक्का सोच लो। 580। 580 में से माइनस कर दो। एक 20, एक 20 माइनस कर दिए। 460। 460 में से 1.5 लाख, एक 54 और माइनस कर दो, 3 लाख। बेटा एक चीज मैं नहीं लिख रहा, वो आप लिख लेना। क्या? कैश जनरेटेड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये क्या आ गया बोलो? 12,000 है। 576 क्या आ गया? कैश यूज्ड। क्या आ गया? कैश यूज्ड। कैश जनरेटेड ना, पॉजिटिव आ रहा है तो जनरेटेड, नेगेटिव आ रहा है तो यूज्ड। 2 और 1 340, 340 और 3 6 646। 646 में से 576 गए। कितना? 1,30,000 आ गया। 1,10 बोल दो। कितना है? 70,000। कैसे है 70,000 बताओ? 3,06,000 प्लस का है, 3,40,000 भी प्लस का है, तो 646 में से 576 गए, तो 70,000 आ गया। ओपनिंग सीसी में क्या आएगा बोलो? करंट इन्वेस्टमेंट और सीसी आएगी। कितनी है बेटा बोलो? 3 और 7.5। कितनी है? 3 और 3 प्लस 7.5, दैट इज 10,50,000। और ये हो गए 11,20,000। मैच कराओ, 11-20 हो भी रही है, नहीं हो रही? 480 और 640 कितनी हो रही है बेटा? 480 और 640, हाँ या ना? समझाऊं 480 क्या है? समझ आता है 480 क्या है? करंट इन्वेस्टमेंट। और सीसी कितनी है? 640। कितनी है? 6,40,000। देखो मैच कर रहा है बिल्कुल। 6 नंबर का क्वेश्चन
ये सबसे मुश्किल क्वेश्चन होगा, ये सबसे बड़ी एडजस्टमेंट है, और ये एडजस्टमेंट आएगी तो पक्का मेरा मानना ये है कि फिर कोई और एडजस्टमेंट नहीं आएगी। आसान आएंगी तो दो आएंगी, आसान नहीं आएगी, ऐसी आएगी तो बस एक ही आएगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन कर लिया आपने। कोई डाउट इसमें किसी को? मैं एक बार हट गया, आप नोट कर लीजिए।